प्रधानमंत्री के बारे में यही बोलूँगी कि उनकी जो सारी योजनाएं तो बहुत सही थी, बट वो करे ऐसा तब तो। सब महिला इसी उम्मीद में आई थी कि कुछ ना कुछ महिलाओं को मतलब रोजगार मिले, चाहे उन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कहते हैं, करते कुछ और है। कम से कम 2000 वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग वालों के लिए भी 2000 कम से कम पेंशन से गुजारा 400 से नहीं होने वाला ना आज के ज़माने। कम से कम 2000 होना चाहिए वृद्धा पेंशन, चाहे विकलांग वालों के लिए 2000 होना चाहिए। 400 से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए वृद्धा पेंशन? 500 से 5000 4000 करना चाहिए। इतना में नहीं 4000 कर। बुजुर्ग लोग का दावा पानी कैसे हो रहा है सर? नहीं हो पा रहा है ना। कमाई पैसा तो मिलता नहीं के तलेंगे पैसा मिलता, इतना खटल जाता था। यहाँ ना कुछ केहू के कुछ बढ़ौनी तनख्वाह है, आंगनबाड़ी के ना, आशा के ना, जीविका दीदी के, आया के या गईनी कही सुन के लॉस भइल हमने के खैला पीला में ना मुँह नहीं जा आ कुछ का ठेकान नहीं खे आ कह के लिए नहीं लो चलो लोगिन सवेरे चलिए नाश्ता मिली, कलेवा मिली, खाना मिली। क्यों दाव रही हैं क्यों? मोदी जी का देले बड़े का देता रहे मोदी जी? ये आपको ये बोलने से रोक रही हैं ये आंटी क्यों रोक रही थी? ये देखो, मैंने इनसे ये चाची से मैंने बात करने की कोशिश की तो वो रोक रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? चाची कहाँ से आई हैं? सिवान यहीं की हैं? सिवान। आप चाची? वही एक के जगह से सब वही जी के हैं? अरे और लीडर के हैं? बबीता मैडम बड़ी, बबीता मैडम चल, बबीता मैडम ये नीली वाली, नीली दुपट्टा वाली चाची बबीता ये नीली दुपट्टा वाली इधर आइए। वो नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, जो आप मोदी जी को सुनने के लिए आई थी, अरे आई दादी हुआ आई, बस वो नहीं से ज्ञान दे, लेकिन ऐसी से ना। अच्छा ये बताइए, क्या मोदी जी से मांग करना चाह रहे हैं कि मोदी जी ये काम कर देते तो अच्छा हो जाता? अपना नाम बताइए। जी ममता देवी। ममता देवी। ये दर्शकों में आपको बता दूं कि ये ममता देवी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई थी। मैं विशाल से कहूँगा, विशाल ये दिखाओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ एक ममता देवी, इनसे बात करते हैं। ममता देवी क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा प्रधानमंत्री मोदी को? प्रधानमंत्री के बारे में यही बोलूँगी कि उनकी जो सारी योजनाएं तो बहुत सही थी, बट वो करे ऐसा तब तो। सब महिला इसी उम्मीद में आई थी कि कुछ ना कुछ महिलाओं को मतलब रोजगार मिले, चाहे उन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कहते हैं, करते कुछ और है। हम तो प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगी कि कम से कम जो यहाँ पे बोल के गए उस पर कार्रवाई किया जाए। जी नमस्कार। नमस्कार, बस इतना ही बोलिएगा। तो ये दीदी थी जो इनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जो कहते हैं वो करें। तो और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं, आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं। तो चाची बात करेंगे, पीएम मोदी को आपने सुना? आप शर्मा क्यों रही हैं? अपनी बात खुद नहीं रख सकती क्या? तो सुनने के लिए आई थी। आपका नाम क्या है? कांति देवी। आपका घर बताइए। रुइया बंगरा। रुइया बंगरा। तो पीएम मोदी को आपने सुना? हाँ। अच्छा ये बताइए कि पीएम मोदी की कौन सी योजना है जो आपको अच्छी लगती है? सब अच्छा लगता, सब बिल्कुल अच्छा लगला दोनों पार्टी के। तो ये जैसे ये दीदी हैं, ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार दे। महिलाएं इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई हैं। तो आपको भी लगता है कि महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाएं भी अपने समाज में आगे आए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बा, बहुत सुंदर बा। रोजगार जरा करे के बा तो करबे करी। हाँ, जे करे लायक होइबे न करी। हमनी के तो ना हो पाई, हमनी के तो घरे से समाज नहीं के मानदेय बढ़ाने के लिए ही मांग करेंगे हम तो। एक सवाल पूछते हैं, सब कोई आप जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं क्या? हम सारे मेंबर हैं जीविका से। अच्छा, आप लोग का जिला यहीं पड़ेगा, सिवानी पड़ेगा? नहीं, हाँ मतलब सिवान जिला है, बट हमारा सकरा पंचायत है, जीरादेई ऑफिस है, हमारा ब्लॉक है। हम लोग जीरादेई से हम लोग हैं। तो आप चाची बताइए, पीएम मोदी से क्या चाहती है? जैसे एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं या सीएम जो नीतीश कुमार है 400 रुपये देते हैं वृद्धा पेंशन, उसको बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? अरे
अरे तो बोल कहीं नहीं रही, कैमरे पर नहीं बोल रहा है तो कैसे पूरा होगा? कम से कम 2000, कम से कम 2000 वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग वालों के लिए भी 2000 कम से कम पेंशन से गुजारा 400 से नहीं होने वाला ना आज के जमाने। कम से कम 2000 होना चाहिए वृद्धा पेंशन, चाहे विकलांग वालों के लिए 2000 होना चाहिए। मतलब 400 से 2000 बढ़ा देना। 2000 होना चाहिए। अब देख सकते हैं यही एक दीदी है जो बात कर रही है। हालांकि यहाँ तमाम तरह की तमाम महिलाएं आई, लेकिन वो कोई नहीं बात करेगा। बस वो आ गई हैं बहस जनगणना में, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलो केवल जनगणना में गिनती के लिए आई हैं, लेकिन अपनी मांग नहीं रखनी है उन्हें कि हम मुझे क्या चाहिए। जैसे आप बताइए 400 से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए वृद्धा पेंशन? 500 से 5000। बोलिए आंटी 4000 करना चाहिए, इतना में नहीं 4000 है। बुजुर्ग लोग का दावा पानी कैसे हो रहा है सर? नहीं हो पा रहा है ना। पूछता है, कोई नहीं पूछता है, उतना में नहीं क्या हो 400 में नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। कम से आप लोग बस का इंतजार कर रही हैं लोग क्या? बस का इंतजार कर रहे हम लोग। कौन लेकर है? आपकी कोई लीडर तो होगा ना? हाँ सर है हमारे, कहाँ लीडर? सर है। ये है। अच्छा 150 को लोग लेके आए हैं। 150 लोग लेकर आए। हाँ अच्छा ये एनडीए माफ़ कीजिए, महागठबंधन वाले ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को लेकर आ रहे हैं 500 रुपये। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सब गलत है। गलत है। हाँ ये सब गलत है। एक भी रुपया नहीं किसी को दिया। एक भी पैसा नहीं मिला है आने के लिए हम लोग को। ये गलत बात है। हाँ गलत बात है। ऐसे विपक्ष वाले आरोप लगाते रहते हैं कि 500 रुपये में के भीड़ दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरासर गलत बात है। हम लोग मैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के लिए अधिकतर जानबूझ के अपने मांग रखने के लिए उनसे कि हम कम से कम हम मतलब रोजगार करने के लिए, अपने काम के लिए आए हैं, रोजगार मांगने के लिए आए हैं, जीविका में आए थी, क्या बोलते हैं, पैसे बढ़ाने के लिए आए हैं। पैसे का ही लोग कोई लेके आएगा देकर, वो भी इतना भूखे प्यासे बैठ के यहाँ पे कोई 4 घंटा ही करेगा। पैसा मिलता जे कमाइल पैसा तो मिलते नहीं के तले पैसा मिलता, इतना खटल जाता था। यहाँ ना कुछ केहू के कुछ बढ़ौनी तनख्वाह है, आंगनबाड़ी के ना, आशा के ना, जीविका दीदी के आया के या गईनी कही सुन के आ केहू के ना पैसा बढ़ावनी। काम लॉस भइल हमनी के, खैला पीला में ना मुँह नहीं जा, आ कुछ का ठेकान नहीं खे, आ कह के लिए नहीं लो चलो लोगिन सवेरे चलिए, नाश्ता मिली, कलेवा मिली, खाना मिली। क्यों क्यों दाव रही हैं क्यों? मोदी जी का देले बड़े, का देता रहे मोदी जी? ये आपको ये बोलने से रोक रही हैं ये आंटी? कौची क्यों रोक रही थी? ये देखो मैंने इनसे, ये चाची से मैंने बात करने की कोशिश की तो वो रोक रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? तो वही खातिर तो हमनी कहनी हो जा कि हमनी के तनख्वाह उनखा तनी बढ़ता है में को 1000 रुपया मिलल बा। खाए खातिर थोड़ी आइल गोल बा, अपन हाँ अपन बढ़ावे खातिर आइल गोल बा। दीदी लोग के बढ़ावे के बाद दीदी लोग के आगा मुहे अथी करे के बा हैं, दीदी लोग खातिर आइल गोल बा, खाए खातिर नहीं खाइल गोल हैं। जीविका निकलने वाली मोदी जी एकरा के आगा मुहे बढ़ाए के, दीदी लोग के जौन 2 रुपया 4 रुपया मिले के चाहिए गरीब दीदी लोग के, वो चाहिए हमनी के बस। अच्छा ठीक है, अब इनको डांटिएगा मत कि ये बोल दिया कि रास्ता खाना के बाद बोल दी। ठीक है, किसी को भूख लगे, कमा क्यों रहे? खाने के लिए कमा रहे हैं, ये तो सही बोल रही हैं। कमा क्यों रहे? खाने के लिए कमा रहे हैं, तो भूखे क्यों मरे? कौन है कमाल पैसा मिलते लगे तले है जो पैसा मिलल बा। माने कमाता आदमी तो दिन भर मजदूरी करता तो मिलते नहीं के तले पैसा। क्या मैंने आपसे इसलिए तो वेरीफाई किया कि ये गलत है, जैसे आपने बोला कि गलत बात है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्या कि जीविका से ऑफिसली मतलब आए गए थे सारे महिला, लेकिन इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। ना मुख्यमंत्री बोले कुछ, ना नरेंद्र मोदी कुछ बोले कि बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, कुछ भी किसी बात पे चर्चा नहीं हुई। मतलब जो उम्मीद था कि पीएम मोदी बोलेंगे वो बोला नहीं। नीतीश सर भी नहीं बोले कुछ भी कि ऐसा कुछ होना चाहिए चाहे बढ़ाना चाहिए, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन सबसे अधिकतर यहाँ की सबसे ज़्यादा जीविका से ही महिला आई हैं। हाँ, मैंने भी बात करने की कोशिश की तो
कोई 50 लेकर आया है, एक कोई लीडर, कोई 150 लाया, कोई 200 लेकर आया। पैसे के नहीं बोल रहे, संख्या बोल रहा हूँ मैं कि 50 कोई लेकर आया है औरत को, कोई 100 लेकर आया, कोई 150 लेकर आया है। तो जैसे आपने बोला कि जो मोदी जी को बोलना चाहिए, जो सीएम नीतीश कुमार को बोलना चाहिए, वो बोला नहीं। किसी ने नहीं, किसी इस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं कहूँ दीदी कि अपने हाथ पर 2-3 ऐसे मुद्दे गना दो कि ये करना चाहिए मोदी सरकार या नीतीश कुमार को, कौन कौन होगा? कौन क्या पेमेंट, जीविका लोगों को जो पेमेंट टाइम से मिलना चाहिए। कितना मिलता है? कितना 1200, 1000, 1200 जैसे मतलब कि है वैसे। और पेमेंट बढ़ाना चाहिए उन लोग, सबका बोल रहे भाई। हाँ, पेमेंट बढ़ाना चाहिए उन लोग। और उसके बाद से साधन का बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि गाड़ी वाड़ी। हाँ, ये बात है। चलिए, ये इनका ये कहने का जीविका का जो पैसा है 1200 से बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा अच्छा रकम मिले ताकि महिलाएं भी अपनी काम कर सके। मोदी जी आईनी हाँ, उहे आंगनबाड़ी, जीविका दीदी लोग के, आशा लोग के कुछ कहनी है ना, वही बात के तकलीफ बावे। तो मोदी जी से आदेश कल जाता कि तनख्वाह बढ़ा दी इलेक्शन के पहले, बस और कोनो बात नहीं है। तो ये उम्मीद लेके आए थे कि कम से कम इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनकी जो मोदी जी की रैली में आई थी महिलाएं, उनका मतलब निराशा भी इनका हाथ लगी है, क्योंकि इनका कहना है कि मोदी जी मतलब महिलाओं को लेकर कुछ नहीं बोला, साथ ही साथ जीविका को लेकर कुछ नहीं बोला, जिसको लेकर वो आई थी रैली में। हालांकि अब देखना होगा कि मोदी जी की रैली समाप्त हो चुकी है, आगे क्या वो जीविका के लिए कदम उठाते हैं। वाकई जो इनकी इच्छा है, जो इनकी मांग है, वो पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती। आइए और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मोदी जी से क्या मांग करते हैं? मोदी जी से मांग करते हैं कि जितना बिहार का चीनी मिल है सब चालू कराइए, ठीक है, और कर कारखाना भी यहाँ पे चालू कराइए, ठीक है मोदी जी। बाकी आदमी सब यहाँ से, बिहार से आदमी जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है, प्लान करता है, 10,000 15,000 का नौकरी के लिए जा रहा है। तो मोदी जी यहाँ पे कम से कम आपसे निवेदन है कि पूरा चीनी मिल चालू कराइए, ठीक है, ओके। तो क्या आप मानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भाषण में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं लोग उठ कर जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? वही आए थे, मोदी जी को देखने आए थे, मोदी जी को देखे उसके बाद चले गए भाषण। लेकिन मोदी जी के बीच भाषण में ही चले गए, लेकिन अब विपक्ष इस पर सवाल उठाया गया, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो रैली थी वो फ्लॉप हो गया। हाँ, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाने का। बोलना यही है कि इतनी भीड़ लगी थी नरेंद्र मोदी जी की रैली में, रैली कहीं से नहीं थी, रैला था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना था जो ममता सरकार, जब रेल मंत्री ममता जी थी 12 और 13 में लगभग थी, वो माझी से रेलखंड लार को जोड़ना था, लगभग 100 किलोमीटर के लगभग रेंज में था। वो योजना प्रस्तावित हो गई थी, नापी भी हो गया था, फिर भी एनडीए की सरकार जब 2014 में बनी तो उसको उस पर रोक लगा दी गई। ऐसा क्यों? बहुत बड़ा व्यापार का साधन है, अगर रेलखंड वो बन जाती है उससे एक्टिविटी अच्छा हो जाएगी और इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, सभी के बहुत पूरा। चलिए, मोदी जी आए यहाँ, लेकिन मोदी जी को मैंने देखा कि मोदी जी भाषण दे रहे थे, बीच में ही इधर की सारी कुर्सियाँ खाली हो गई, इधर के भी खाली हो गई, क्या कारण हो सकता है? नहीं, खाली नहीं थे लोग, थोड़ा सा मोदी जी को सुनने बहुत लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग थे कि मोदी जी को देखने भी आए थे, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को देख लेंगे तो मेरा जीवन धन हो जाएगा। फिर भी खाली कही थी, मुझे तो नहीं दिखाई खाली, अब लोग खाली था। लोग देख करके मोदी जब चढ़ गए मंच पर, लोग उनको देखे और धीरे धीरे रास्ते की कहीं भीड़ ना हो जाए, कहीं हम दम ना जाए या कुछ भगदड़ की वजह से। दर्शकों पे आपको बता दें कि मैंने कुछ महिलाओं से बात की भी किया, तो वो जा रही थी, उनका कहना था कि भगदड़ अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, कुंभ में, महाकुंभ में, अभी जो आरसीबी जीती थी बेंगलुरु में, वहाँ पर भगदड़ हो गया। ये तमाम चीज़ें देखकर कुछ महिलाएं बोल रही थी कि इसी वजह से वो बाहर जा रही, भाग रही हैं कि भगदड़ की स्थिति ना पैदा कर जो जान पर ना बन पाए। बिल्कुल सही कह रही हैं।